यीशु मसीह के अनुसार पाप क्या है? पाप केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल और इरादों से भी जुड़ा होता है। यीशु ने अपने उपदेशों में स्पष्ट किया कि पाप केवल उन कार्यों से नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि उन विचारों और इच्छाओं से भी होता है जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। एक यीशु ने सिखाया कि सबसे बड़ा आदेश है भगवान से और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। उनके अनुसार प्रेम का अभाव अपने आप में एक पाप है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं तो हम भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। 2 यीशु ने कहा कि केवल बाहरी कार्य ही नहीं, बल्कि हमारी मन की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी और के प्रति अशुद्ध विचार रखता है, तो यह पाप के समान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य के दिल से निकलने वाले विचार और इरादे अधिक महत्वपूर्ण हैं। 3 यीशु ने समाज में न्याय और करुणा की कमी को भी पाप के रूप में देखा। उन्होंने धार्मिक नेताओं की आलोचना की, जिन्होंने अपनी धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से अन्याय और शोषण किया। यीशु ने सिखाया कि हमें गरीबों, दीन दुखियों और वंचितों के प्रति करुणा और दया दिखानी चाहिए। 4 यीशु ने दिखावे वाली धार्मिकता को भी पाप माना। उनके अनुसार जब लोग केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करते हैं और वास्तव में अपने दिल में सच्ची भावना नहीं रखते, तो यह पाप है। उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर के सामने सच्चे और ईमानदार होने की आवश्यकता है, न कि केवल लोगों के सामने दिखावा करने की। 5 यीशु ने यह भी सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास न करना और उनके आदेशों का पालन न करना भी पाप है। उनके अनुसार ईश्वर पर विश्वास और उनसे संबंध में रहना एक महत्वपूर्ण पहलू है। 6 यीशु ने घमंड और अहंकार को पाप के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि हमें विनम्र होना चाहिए और अपनी शक्तियों और संपत्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता और सेवा का भाव ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। 7 पश्चाताप न करना। यीशु ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करता, तो यह भी एक पाप है। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने गलतियों को स्वीकार करें, उनसे मुक्ति पाएं और भगवान की ओर लौटें।